हेलो दोस्तों, मैं अजय चौहान आपका द इन अप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी 12th की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटा है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो चलिए अपनी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर को लेके। हाँ जी दोस्तों, तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ये टॉपिक हमसे कहना क्या चाहता है दोस्तों इस टॉपिक में हमें ये बताया जाएगा कि जो वेलफेयर है और जो जीडीपी है दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। यानी कि हमें ये पढ़ाया जाएगा, क्या जीडीपी बढ़ने से हमारा वेलफेयर होता है या नहीं होता, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। दोस्तों, जैसा कि हमें नॉर्मली पता होगा कि अगर हमारी देश का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दोस्तों कंट्री में वेलफेयर भी बढ़ रहा है। यानी कि जो कहते हैं ना सोशल वेलफेयर, कंट्री की ग्रोथ हो रही है, वो हो रही है या नहीं हो रही, वो हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, देखो इन्होंने, इज जीडीपी एन सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर का एक सेटिस्फैक्ट्री मेजर है या नहीं। यानी कि जीडीपी से आप इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, मेजर तो हम कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि सेटिस्फैक्ट्री मेजर यानी कि एक प्रॉपर मेजर है या नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ना, वो आंसर है नहीं। दोस्तों, हम लोग जीडीपी से इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर तो कर सकते हैं, पर यह सेटिस्फैक्ट्री मेजर नहीं है। प्रॉपर मेजरमेंट इसकी नहीं होगी। हम जीडीपी को देख के प्रॉपरली नहीं बता सकते कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रही है या नहीं हो रही, देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रखा। दोस्तों ऐसा क्यों, देखो मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ड्यू टू सम रीजंस। दोस्तों कुछ रीजंस हैं इसके, कुछ रीजंस हैं ऐसे जिसकी वजह से, जिसको आप बोल सकते हो ना कि जीडीपी में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक वेलफेयर का एक सेटिस्फैक्ट्री, एक प्रॉपर मेजर नहीं है। तो आइए दोस्तों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये जो हमने लिखा ना ड्यू टू सम रीजंस, कि किन रीजंस की वजह से जीडीपी से इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल नहीं है, या इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करने का जीडीपी एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ रीजंस है दोस्तों, जिसमें से पहला रीजन देखो क्या है दोस्तों, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो देखिए दोस्तों, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी हमसे सिर्फ एक चीज़ सिखाता है हम लोगों को। जीडीपी हम लोगों को दोस्तों सिर्फ ये सिखाता है कि कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। हमें ये कभी भी नहीं बताता कि किस तरीके की, किस टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो दोस्तों क्या लिखा है, इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, इट डज नॉट शो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ क्या है, ये पॉइंट हमसे सीधी सी बात कहता है दोस्तों कि जो जीडीपी है वो हमें सिर्फ इतना दिखाता है कि भैया हमने कितनी वैल्यू की, कितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज इस साल में प्रोड्यूस करी है, किस तरीके की, किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, ये हमें कभी भी शो नहीं करता। ये हमें गुड्स का स्ट्रक्चर कभी नहीं दिखाता कि हमने कंट्री में किस तरीके की गुड्स का प्रोडक्शन किया है। जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल समझ के देखो, कंट्री है, अपना देश है, हमारे देश में ना मान के चलो किसी और कंट्री से दोस्तों वॉर हो रही है, पाकिस्तान मान लेते हैं, चाइना मान लेते हैं, क्योंकि यही दो कंट्री जिससे हमारी वॉर हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, और अभी भी चाइना से कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमारी जो चाइना से वॉर हो रही है, वॉर के टाइम इंडिया में गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना दोस्तों, ये वॉर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। वॉर गुड्स का मतलब है दोस्तों जो एट द टाइम ऑफ वॉर यूज़ की जाती है, गन्स हो गई, टैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें। जबकि हमारे पास कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कैपिटल गुड्स दोस्तों जो हमारी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम आती है। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं अपनी कंट्री में, जो गुड्स एंड खाने पीने की चीज़ें जो भी बनती हैं, प्रोडक्शन होता है, जो फास्ट फूड होते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, हमारी रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, मशीनरी हमारी, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि पहला पॉइंट हमें सिंपल कहता है कि जो जीडीपी है ये सिर्फ वैल्यू दिखाता है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये नहीं दिखाता कि किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। दोस्तों अगर वॉर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो दोस्तों इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रही हैं, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों वॉर किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। चलिए दोस्तों दूसरी बात करते हैं
चेंज इन प्राइजेस। दोस्तों जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमेशा ही प्राइजेस में जो चेंज आते हैं उसको इग्नोर करता है, यानी कि उनको कभी भी इंक्लूड, देखो क्या लिखा है, इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइस and not due to rise in physical output then it is not a reliable index of economic welfare। देखो दोस्तों जीडीपी का मतलब क्या है कि हमने कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं। दोस्तों मान के चलो आज जो हमारी इस साल हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो 100 यूनिट हुई, कितनी हुई 100 यूनिट, और जो प्राइस है पर यूनिट 10 रुपये है। तो दोस्तों कितने की, मान लो हमने कहा कि भैया 1000 रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, 1000 रुपये की हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है। अब अगले साल की बात करते हैं। अगले साल मान के चलो दोस्तों हमने 100 यूनिट नहीं सिर्फ 50 यूनिट बनाई है, जबकि जो प्राइस है वो बढ़कर 100 रुपये से जो 10 रुपये प्राइस था वो बढ़कर 30 हो गया। तो अब हमें देखने से क्या लगेगा दोस्तों कि 1500 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है। पिछली बार कितने की बनाई थी, 1000 रुपये की। लेकिन यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जो जीडीपी हमारा बढ़ा है वो सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से बढ़ा है, ना कि फिजिकल आउटपुट में। यानी कि अगर फिजिकल आउटपुट में नहीं आया चेंज तो दोस्तों हमें तो यही लगेगा ना इस अमाउंट को देख के कि भैया पहले 1000 रुपये का था अब 1500 रुपये का, यानी कि जीडीपी बढ़ रही है, अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दोस्तों ये देखो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हमसे सिंपल कहता है कि दोस्तों जीडीपी में हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। हम लोग जीडीपी में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक वेलफेयर को सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी अफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर को दोनों ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन साथ ही साथ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जबकि जीडीपी में हम सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, नॉन मॉनेटरी को हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए जो जीडीपी है वो इकोनॉमिक वेलफेयर का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा एक्सटर्नैलिटीज़। ये दोस्तों एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है, दोस्तों एक्सटर्नैलिटीज़ का ये सिंपल से देखो क्या मतलब है। होता क्या है जब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो कई बार क्या होता है वो ट्रेडर्स की वजह से, मैन्युफैक्चरर की वजह से, बिजनेसमैन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी तो पोल्यूट हो रहा है दोस्तों। जबकि जो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है उसके लिए उस मैन्युफैक्चरर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। देखो दोस्तों क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द हार्म caused by the firm or individual for which they are not पेड और पीनलाइज्ड। वो सारे नुकसान जो ये लोग करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हम देख तो सकते हैं बट उसके लिए उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी या उनको पीनलाइज्ड नहीं किया जाता, उनको सज़ा नहीं दी जाती। यानी कि दोस्तों अगर ये सारे नुकसान करने से हम उनसे पेमेंट लें तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कुछ ना कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, इसी वजह से ये हमारा एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं। देखो दोस्तों क्या लिखा है, जैसे कि एक्सटर्नलिटीज़ में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हमें सबको पता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चल रही है तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ती। लास्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है दोस्तों रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जीडीपी प्राइस बढ़ने को या चेंज इन प्राइस को इंक्लूड नहीं करता, उसी तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल उसको भी कभी ये मेज़र या कभी भी अपने जीडीपी में इंक्लूड नहीं करता। यानी कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को दोस्तों हमेशा इग्नोर करता है। देखो क्या लिखा है, इफ रेट ऑफ population growth is higher than the rate of GDP growth, it will decrease the per capita availability of the goods and services। ये कहता है दोस्तों मान के चलो हमारी ना जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, पिछले साल 5% थी, मान लो अब 6 हो गई, अगले साल 7 हो गई, लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा जीडीपी ग्रोथ का? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उल्टा क्या होगा, इन्वर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होगा कि जो हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि एवरेज एक बंदे के पास कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जाती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी जीडीपी ग्रोथ के साथ और जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको